कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका भी दो तरह की होती है। एक का नाम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। किसको बोलते हैं? किसको कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका? बताइएगा, इधर ध्यान दो। प्रोकैरियोटिक कोशिका से मतलब यह है कि ये कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ये कोशिका जीवाणुओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं में। पहले समझने का प्रयास करें अभी कि ये कोशिका जीवाणुओं में पाई जाती है। इंग्लिश में इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। आप जिस स्थान में बैठे हो वो आपका बलदेव नगर कहलाता है, और इस बलदेव नगर में बारिश के टाइम में आपको ध्यान है कि इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर। रात को सोए थे तब तो टाका खाली था। सुबह बारिश इतनी तेज हुई, सबसे तो हमने पाइप का जो नल है वो लगाया ही नहीं, लेकिन देखा तब तक टाका भर गया। अब आप समझो कि आपने जब सच से नल में टाके में नल लगाया ही नहीं, पानी गया ही नहीं, बारिश हुई, टाका अपने आप कैसे भर गया? बताइएगा। और बाथरूम में जो ही गए तो अंदर जाना चाहिए, वो बाहर आ रहा था। ऐसा क्यों? नंबर एक, ऐसा ही सिस्टम नीचे का बना रखा है भूतल का। एक तो क्या है, मुर्र में मुर्रा है जिसको अपन कहते हैं, वो जल का अवशोषण कभी नहीं करता है, जल को नीचे जाने नहीं देता है। अब गटर बने हैं जो, वो भी उनके ऊपर बने हुए, टांके बने हुए वो भी उनके ऊपर बने हुए, तो वो पानी जैसे ही गटर में भरता है, जैसे ही रिसाव करता है, रिसाव करके टांके में, गली का पानी आया गटर में गया, गटर से रिसाव किया सीधा ही टांके में, भूतल बढ़ गया नीचे, जल स्तर बढ़ा और रिसाव उधर कर रहा है। अब मॉर्निंग में आप देख रहे हो कि वो बाल्टियां लिए हुए, कुछ जग लिए हुए, न्यूज़पेपर वाले या पत्रकारों के सामने जाते हैं, देखो कि हमारे टांकों के अंदर गंदा पानी आ रहा है। कैसा पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है। फिर वो स्पष्ट करते हैं, वाटर वर्क्स वाले कहते हैं कि हमने तो पानी गंदा नहीं भेजा, हमारा टैंक आके देख लीजिए पानी एकदम साफ है। तो पानी आखिर आया कहां से? पानी आया, मैंने बताया, इस तरीके से, और उसके अंदर आता है ई कोलाई बैक्टीरिया। मेरा कहने का मतलब आपका ध्यान इसकी ओर ले जाना चाहिए था कि उसमें बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा समुद्र चौराहे पे, और बाकी छोड़े तो इधर। कभी समुद्र चौराहे गए हो? बारिश के मौसम में गए हो? गए तो निकलने का रास्ता ही नहीं मिला होगा, नाले से, नाले के ऊपर से पानी आ रहा है। तो इसका मतलब समझ लो कि वो जो गंदा पानी आ रहा है उसमें खतरनाक बैक्टीरिया कौन सा है? ई कोलाई। और ये ई कोलाई ही खाया कि नहीं खाया? लौटे जा रहा हूं। भोजन खाया कि नहीं खाया? लौटे जा रहा हूं। इसका मतलब स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है केवल खान और पीने से, और पीने वाला काम सही नहीं है, तभी हमारे पेट में क्या होती है? प्रॉब्लम। फिर क्या है? बच्चे को दस्त लगी, फिर डॉक्टर क्या करेगा? ओआरएस घोल पिलाओ। डिहाइड्रेशन हो गया। ये सब काम इसी बैक्टीरिया का है। खाना पचने न देना, खाया कि नहीं खाया उसको भगाना, पच गया तो समय से पहले दौड़वाना, दस्ते लगवाना, डायरिया होना, ये सब काम इन बैक्टीरिया का हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने की वजह से ही होता है। और यही आज देख लीजिएगा,
पीने वाले पानी में भी है। बाड़मेर के आधे से ज्यादा ऊपर तो लिखते हैं आरओ प्यूरिफाइड वाटर, नॉट फॉर प्यूरिफाइड वाटर। वो क्या करते हैं, टंकी जो ही डलवाते हैं ना, उसको केवल ठंडा करते हैं। ठंडा करके बढ़िया से 2-3 सननी से सान लेते हैं और फिर वो 20-20 लीटर वाले कैन भरवा देते हैं। ठंडे पानी में पता चलता नहीं है कि प्यूरिफाइड था या नहीं था, कोई नहीं करता। 1-2-3% छोड़ दीजिए, बाकी सभी आरओ प्लांट यूं ही चलते हैं। और यदि इतने आरओ प्लांट प्यूरिफाइड होते तो आपको ध्यान है, साइंस ये कहती है कि सिस्टम डिजायर टू 30-40%, कि 30 से 40% पानी वेस्ट जाएगा। आप एक टंकी लाए हो, पानी में 5000 लीटर आता है, कितना आता है? 5000 लीटर में से समझ लीजिए कि 1500 लीटर जो है वो कम से कम पानी मशीन बाहर निकालेगी सीधा ही। इतना वेस्ट कोई करना ही नहीं चाहता है। इतना पानी वेस्ट करेगा तो 10 टंकी डलवानी पड़ेगी उसको, और फिर तुमसे क्या खाएगा, अपने से क्या लेगा वो। इसलिए वो प्यूरिफाइड वास्तविक में करते ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किन में होती है? जीवाणुओं में। और खतरनाक जीवाणु कौन है जी? ई कोलाई। इसमें ऐसा क्या होता है कि हमें इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इन्हें हम एक और नाम भी देते हैं, असीम केंद्र की। क्या कहते हैं जी? असीम केंद्र की। क्या नाम आया? असीम केंद्र की। किसको कहेंगे असीम केंद्र की? इधर ध्यान दो, नाम से तो पता चल ही रहा है ना। अ मतलब अब्सेंट, अब अब्सेंट समझ लो। ससीम केंद्र की का मतलब हो गया, यूं समझो कि सुविकसित केंद्र। कैसा केंद्र? तो ऐसे जीव जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जीव जिनमें सुविकसित केंद्र नहीं पाया जाता है, तो उनको हम क्या कहेंगे? असीम केंद्र की। और ऐसे जीवों की कोशिका क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसे जीव कौन है? जीवाणु है। नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल नाम सुना हुआ है? ये शैवाल होते हुए भी, शैवाल किसमें आते हैं? पादपों में आते हैं। किसमें आते हैं जी? लेकिन ये एक अपवाद है, और अपवाद हर किसी में होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं? आप 3 जने हो, कहेंगे कि सुबह दौड़ने चलते हैं, तो आप 10 में से 3 दौड़ने जा रहे हो, 2 और मानस बना रहा है, तब तक एक अपवाद तैयार हो रहा है। उसमें अपवाद के मन में दौड़े की आज सिलेक्शन होती किधर? आज मस्त हवा में ठंडी सना ठोकड़ा, आज रात में भूत रन गए, हरी दौड़ हो गए। वो आपको क्या कर रहा है? डिमोनराइज कर रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से अफवाह तो हर किसी में भरे पड़े। पैर रखोगे तो चलने वाले भी मिलेंगे और टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तो डरना किसी से नहीं है। हमें हमारे मंजिल हासिल करनी है तो मंजिल की ओर ही देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमारे उसी से मतलब है। तो नील हरित शैवाल और जीवाणु दोनों ही किसके उदाहरण हुए? प्रोकैरियोटिक के। तो लिखो पहले हेडिंग में प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर मैं बोल रहा हूं वो लिखो। वह कोशिका जिसमें, लिखिएगा, वह कोशिका जिसमें, वह कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्र नहीं पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है।
अर्थात केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका अनुपस्थित होती है। लिखा जी, उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लिखा भाई? ओके। लिखोगे अगला पॉइंट, प्राकृतिक कोशिका जीवाणु और नील हरित शैवालों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती है। लिखा जी? क्या लिखा? प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नील हरित शैवालों में पाई जाती है। समझे? और प्राकृतिक कोशिका को हम और किस नाम से जानते हैं? असीम केंद्र की। लिख लेना, प्राकृतिक कोशिका को असीम केंद्र की भी कहते हैं, असीमा केंद्र की भी कहते हैं। लिख लिया भाई? अब ध्यान रखना, ये जीवाणु में भी पाई जा रही है, नील हरित शैवाल में भी पाई जा रही है। ऐसे नाम एक और भी आता है, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम आता है? माइकोप्लाज्मा। जिसमें भी कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। तो आप इसके साथ में जीवाणु नील हरित लिखा है, वहां माइकोप्लाज्मा भी ऐड कर लेना। माइकोप्लाज्मा में एक नाम सुना होगा आपने, PPLO। जहां माइकोप्लाज्मा लिखो वहां क्वेश्चन लिख देना PPLO। लिखो, फिर बताता हूं PPLO क्यों लिखा। ये PPLO ही है जिसके अंदर आपको ध्यान हो तो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। इसको कहते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का पूरा नाम लिख लेना, PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिखा भाई? तो यही सबसे छोटी कोशिका है। जैसा आप शुतुरमुर्ग के अंडे की बात कर रहे थे, वैसे ही सबसे छोटी कोशिका किसकी हो गई? PPLO की मानी जाती है। फिर ध्यान दें, यहां पे इस माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर कहते हैं। जीव जगत का जोकर लिख लेना, माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर कहते हैं। एक आदमी के कपड़े पहने हुए हो तो वो इंसान लगता है। क्या दिखता है? इंसान दिखता है। और कपड़े उतार दिए जाए तो वो नंगा दिखता है। इसको मिनट कहने के मारवाड़ी में जोकर वजह दिखे। क्या बोलेंगे उसको? जोकर बोलोगे। उसी तरीके से इसको जोकर क्यों कहा गया? ये मैंने उदाहरण इसलिए लिया है
क्योंकि आर्ट्स वालों को आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, जो हमारे ऊपर जो कवच है यही एक तरह से कोशिका भित्ति है। क्या है? और वो उसमें होती नहीं है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रख लेना, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, इसी कारण ये जीव जगत का क्या है? जोकर है। सेल वॉल आर इज एब्सेंट। चारों तरफ ये जो दीवार पाई जा रही है, वैसे ही कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली क्या कहलाती है? दीवार कहलाती है। उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा है जो जीव जगत का क्या है? जोकर है। अब आया यूकेरियोटिक। क्या आया जी? यूकेरियोटिक कोशिका। किसको कहेंगे? पहले ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ। इस तरीके से सबसे बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसको हम कहते हैं केंद्र का झिल्ली। क्या कहेंगे जी? केंद्रक झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये इस केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या है? न्यूक्लियस पोर, जिनको कहते हैं हिंदी में छिद्र। क्या कहते हैं जी? और इसके अंदर एक पाई जाती है केंद्रिका। ये गोल गोल संरचना दिख रही है, वो क्या पाई जाती है? केंद्रिका। और एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था फोंटाना। क्या नाम था? फोंटाना। और फोंटाना ने ही क्या की? इस केंद्रिका की खोज की थी। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन फोंटाना ने किसकी की? केंद्रिका की थी। तो केंद्रिका, केंद्र झिल्ली, और जो अंदर पड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। जो लिक्विड दिख रहा है वो क्या है? केंद्रक द्रव्य। और हम कहेंगे यहां पे इस तरीके के जो संरचनाएं दिख रही है गुणसूत्र नूमी, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र को या क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो एक केंद्रक यदि विकसित है, एक केंद्रक यदि सुस्पष्ट है, तो उसके अंदर केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये केंद्रक की संरचना है। किसकी है? केंद्रक की संरचना है। हम कहेंगे एक केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, फिर केंद्रिका, फिर केंद्रक द्रव्य और क्रोमोसोम या क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि केंद्रक कैसा है? केंद्रक सुविकसित एवं स्पष्ट है। कैसा है जी? सुविकसित एवं स्पष्ट है। और जिन जीवों के अंदर सुविकसित एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, तो हम उस कोशिका को क्या कहेंगे? लिखिए यूकेरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें, लिखिएगा, ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित एवं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, तो उसे यूकेरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रकी कहते हैं। ससीम केंद्रकी कहते हैं।
लिखा जी, ससीम केंद्रकी कहते हैं, नोट करना साथ में पॉइंट। प्रोकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्रकी कहते हैं। हाँ जी, नोटे नोट कर लिया जी। ओके, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की, ये भी नोट करें, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। लिखा भाई। अब ध्यान दें, आखिर यूकेरियोटिक कोशिका पाई किसमें जाती है? एग्जाम्पल के रूप में किसे कहेंगे हम? तो हम कहेंगे कि पादप एवं जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है वो कौन सी है? यूकेरियोटिक है। तो लिखो, यूकेरियोटिक कोशिका पादप एवं जंतुओं में पाई जाती है। लिखो, यूकेरियोटिक कोशिका पादप एवं जंतुओं में पाई जाती है।